रसूल दावड़ साहब, अच्छा आप बुनेर में मौजूद हैं तो क्या सूरत हाल है बुनेर की? पानी निकल गया है या कि अभी तक बुनेर शहर में खड़ा है? जी बिल्कुल, बुनेर में जो पानी का एक फ़्लो था जो तंदर की वजह से, या मुकामी लोग यहाँ पे तंदर उसको कहते हैं, लेकिन बादल फटने से जो अचानक तेज़ बहाव का पानी आया था अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। यानी पानी का जो फ़्लो है वो इंतहाई कम हो चुकी है। लेकिन उन्होंने जो नुकसानात किए हैं, जो तबाही की है, वो 1 घंटे के अंदर की है। मुकामी लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद फिर वो घर जो पहले मौजूद थे वो अब नहीं रहे, और उनमें जो बच्चे थे, ख़वातीन थे या मर्द थे, वो भी नहीं रहे। अब ये जो मुकामी लोग हैं उनकी अपने प्यारों की तलाश में निकले हुए हैं। उनके पास औज़ार भी है, कोशिश कर रहे हैं कि अपने उन प्यारों को ढूंढ लें उन पत्थरों के नीचे से और उन पुलों के नीचे से, जहाँ पे उनकी ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पे है। तो अब हम देख रहे हैं कि मुकामी बुनेर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुकामी लोग आ रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत उन लाशों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं, और अक्सर अवकात हमें इत्तला पहुँच जाती है कि फ़लाँ जगह से 1 लाश या 2 लाशें बरामद हुई है और निकाली गई है। तो इस अभी वजह तक से टोटल मुकामी कितनी तौर पर अमवात हुई हैं और कितने लोग गायब हैं जिनको तलाश किया जा रहा है? जी, 2 किस्म के फ़िगर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जो फ़िगर है वो 230 से ऊपर है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कहा जा रहा है वो 185 तक कैजुअल्टी, वो कहते हैं कि डेड बॉडीज़ आए हैं अस्पतालों में। लेकिन मुकामी लोगों से जब हमने बात की, उनका कहना है कि बहुत से लोगों को हम अस्पताल लेकर नहीं गए हैं, बल्कि यहीं पे उनको दफनाया गया है। इज्तिमाही हमने यहाँ पे अटेंड किए, इज्तिमाई जनाजे भी अटेंड किए, और इसके साथ इज्तिमाही यहाँ पे दुआया जो तकरीब होती है उनका भी इनेकाद किया गया है। एक घर में 20 लोगों की फौतगी हुई थी, उसके लोगों से भी, उसके घर वालों से भी हमने बात की। उनका कहना है कि हमने कोशिश की, उसको आवाज़ें दी, लेकिन चूँकि घर के अंदर तो किसी को दूर से आवाज़ नहीं पहुँचती, और पानी का जो बहाव था वो इतनी शदीद और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, और दो अतराफ से पानी ने इनको घेर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता लोग देखते रहे। और वो घर जो ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड इलाका है, पीर बाबा के बाएं जानिब का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इलम घर के करीब है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और 80% के करीब जो घर है वो मुकम्मल तौर पर पानी में बह चुके हैं, और उसमें जितने भी इंसान थे, मर्द, ख़वातीन और बच्चे, वो भी पानी में बह गए हैं, और उसकी तलाश अब जारी है। मुकामी लोग और कुछ रज़ाकार तंजीमें भी इस वक्त मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसें भी हमें नज़र आई, लेकिन इसके अलावा बड़ी सतह पे यहाँ पे रिलीफ के काम की ज़रूरत है, और बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत है, एक्सवेटर की, और इसके अलावा वो औज़ार जिससे रोड को क्लियर किया जा सके, जिससे उन पत्थरों को हटाया जा सके, ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जिसके प्यारे उसके ऊपर बैठे हैं कि मेरा बच्चा शायद यहाँ पे है, उसको निकाला जाए। लेकिन उस लेवल की हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो अभी तक इंतज़ामात नहीं है। जी, किन किन इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है? जी, ये एक तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। बुनेर का एक इलाका है असहाब पीर बाबा का जो इलाका है, इसमें मैं आपको मेंशन करता हूँ, गोकंद है, चगरजई है। इसमें 213 अमवात टोटल कहा जा रहा है कि बुनेर में है, लेकिन इसमें बुनेर का तहसील गदीजई है, इसमें 150, गोकंद में 25, चगरजई में 38 अफराद जाँ बहक हो चुके। ये रेस्क्यू का सुबह का डेटा है। इस वक्त अब फिर कंफाइल कर रहा है, और मज़ीद इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो भी ऐड किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो ये पहाड़ी सिलसिला है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 जगहों पे बादल फटने से अचानक पानी आया। वहाँ हमने एनी शाहिदीन से भी बात की, एक टीचर था, उससे हमने बात की। वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक बादल ज़मीन पे काले बादल नज़र आ रहे हो, और उसके साथ दरख्त भी हो, और अजीब सिनेरियो था। वो कहते हैं मैं स्कूल जा रहा था, वापस मुड़ के और अपने गांव वालों को ख़बरदार करने के लिए भागा जिस हद तक हो सकता था हमने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो हमसे ज़्यादा दूर थे उस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, और वो घर पर अब चटील मैदान है। हम वहाँ पे खड़े थे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो इंटरनेट का भी है, और लैंडलाइन टेलीफोन का भी है। एक दूसरे के साथ राब्ते का ज़रिया भी नहीं है।
जितने भी यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बिजली का निज़ाम है वो दरहम बरहम है। इस वजह से भी यहाँ पे यानी वो बैटरी की चार्ज भी ख़त्म है। दूसरी तरफ यहाँ पे जब बादल होती है तो वो लोकल रिसोर्स से भी बिजली पैदा नहीं की जा सकती, तो वो शदीद मुश्किलात का सामना इस वजह से भी लोगों को दरपेश है जी। अच्छा, पीर बाबा के मज़ार पे ज़ायरीन भी आते हैं, तो कुछ बाहर से आए हुए ज़ायरीन तो मुतासिर नहीं हुए? हमने इस बारे में पूछा, चूँकि वहाँ पे एक ताना भी है, ताने के जितने भी कैदी वगैरह है उसको भी हंगामी बुनियादों पर वहाँ से मुंतकिल किया गया। और पुलिस की जो सामान है, ये बुनेर बाबा का जो बाज़ार है इसके हर दुकान के अंदर तकरीबन 5-6 फुट तक रेत है। सामान बाहर यानी फ्लड में बह कर गया है और उसमें उसके अंदर रेत जमा हुआ है। अब दुकानदार उससे रेत निकाल रहे हैं। और पीर बाबा का जो मज़ार है उसकी साइड पे जो 2 पुल थे वो दोनों पुलों को 2 पुल जो है वो बह चुके हैं। और वहाँ पे जो छोटे दुकान थे छोटे छोटे वो सब दुकान बह चुके हैं। अलबत्ता मज़ार के अंदर कोई कैजुअल्टीज़ नहीं है, लेकिन उसके करीब एक घर में शादी का तकरीब था, तो उसमें भी कुछ बच्चे उस शादी की तकरीब से इसी नदी में बह कर गए हैं। अब भी कोशिश की जा रही है उस नदी से उन बच्चों को निकालने के लिए। लोग जिनके प्यारे गायब हो चुके हैं वो सरगर्दान है, उसको फ़िक्र नहीं अपने घर का, उसको नुकसान का फ़िक्र नहीं। हालांकि हर एक बंदे का करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन उनको फ़िक्र है अपने प्यारों की लाश मिलने के लिए। वो बेताब है और कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुनेर के मज़ाफ़ात से लोग आ रहे हैं और उनके पास अपने औज़ार है। वो तलाश कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन पत्थरों को हटा रहे हैं, उन दरख्तों को उखाड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। हर दुकान के अंदर अब हम देख रहे हैं कि किसी दुकान के अंदर गाड़ियाँ घुसा दी गई है इसी फ्लड ने। और जो अचानक पानी आया था इसकी वजह से शायद यानी खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है माली या जानी, वो ज़िला बुनेर में हुआ है जी। अच्छा, इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और मौसमियात वालों ने क्या पेशन गोई की है आइंदा चंद रोज़ के लिए बुनेर में? जी बिल्कुल, महकम मौसमियात का कहना है कि वक्फे से मुख्तलिफ़ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा की बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, ख़ुसूसन इस बुनेर में भी। और बुनेर के लोगों का ये कहना है कि 3 दिन से बारिश हो रही थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन ये जो एक रेला आया, ये एक अचानक जो बादल फटने से जो अचानक एक रेला आया उसकी वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन उससे कबल भी बारिश हुई थी और अब भी मौसम बादल भी है और कभी गर्मी कभी बादल आ जाती है, लेकिन शदीद धूप भी आ जाता है कभी कभार। लेकिन यह है कि कहा जा रहा है कि मज़ीद भी बारिशों का इम्कान भी है और उसमें मज़ीद नुकसानात का भी ख़दशा है। तो इस वजह से फ्लड रिलीफ वाले और इसके अलावा PDM और बाकी जो टीमें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेशावर से निकलना शुरू हो चुके हैं और बुनेर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ चंद रज़ाकार तंजीमों के अलावा न किसी का कैंप नज़र आया और न सरकारी सतह पर कोई ऐसे इकदामात नज़र आए कि जिससे मुकामी लोगों को रिलीफ पहुँचे जी। सलीम साफ़ी साहब, इस वक्त हम PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से हमने बात की है जरगा के लिए, आइए उनसे जानते हैं। समझते हैं कि बुनेर इस वक्त एक अलमिया से गुजर रहा है। इस वक्त हम बड़े बोझिल दिल के साथ बुनेर में मौजूद है। बुनेर में एक मुश्किल आ पड़ी है, बुनेर पे एक मुसीबत आई है। लास्ट नाइट, उससे पहले नाइट जो बारिशें हुई है उससे जो तबाही हुई है, पूरे के पूरे इलाके एक दूसरे से कट चुके हैं। मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, बिजली नहीं है, जो मवासिलात का निज़ाम है वो ख़त्म है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को हमने यूटिलाइज़ किए हुए हैं कि राबता बहाल करें। अब तक हमारे पास कन्फर्म 148 डेड है, लेकिन ये तादाद बहुत बढ़ रही है। अभी अगर हम उसको फाइनली उसमें डेटा में डाल दें तो 200 के करीब हो गए हैं, नियर टू 200 के करीब हो गए हैं। बाकी जो लोग मिसिंग है वो तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तादाद अंदाजे के मुताबिक ये 350 से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो अंदाज़ा हमें बताया जा रहा है इस तरफ के गाँव हैं वो आलमोस्ट आधा गाँव इस वक्त नहीं है। जिन लोगों ने मुझे कहा है, कंप्लेन हमें की है कि ये लोग मिसिंग है, उस अंदाजे के मुताबिक ये 350 होंगे। मैं नहीं समझता कि कभी पहले हमने इस किस्म का हादसा देखा है। ये बहुत सख्त वक्त है। सूबाई हुकूमत अपने रिसोर्स यूटिलाइज़ कर चुकी है, हेलीकॉप्टर भी दिया था, हेल्थ वाले भी पहुँच रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन वाले भी पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद से। लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा वफाकी हुकूमत से, NDMA से, कि मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों का साथ दें, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का हाथ बिठाए। ये
सियासत का वक्त नहीं है, ये अपने लोगों को उठाने का वक्त है, उनकी रिहेबिलिटेशन चाहिए। अभी हमारे पहला फोकस है सर्च एंड रेस्क्यू पे, उनकी रिहेबिलिटेशन में हमें सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग पाकिस्तानी बन के हमारा हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह।